Once again, I welcome you all to your own channel, Gaurav English Classroom. I'm Anju Suklani and today I'm going to do exercise of preposition. So without wasting time, हम आज की अपनी exercise start करते हैं. But before moving ahead, अगर आपने अपने इस चैनल गौरव इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी हिट कर दीजिए. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट सेंटेंस है द बॉय फेल डैश द ट्री. आपके पास ऑप्शन है ऑफ, ऑन और एट. फेल वो गिरा, ऑन तो नहीं होगा, एट भी नहीं होगा. अब आपके पास ऑप्शन है ऑफ और ऑफ. तो सेपरेशन के लिए हम कौन से ऑफ का यूज करते हैं? ओ डबल एफ का यूज करते हैं, ओ एफ का यूज नहीं करते हैं. तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ. क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है शुगर डिसॉल्व्स डैश वाटर. किसमें? घुली चीनी. बाय वाटर नहीं होगा, विद वाटर भी नहीं होगा, इन और इनटू. इनटू का यूज हम कब करते हैं? जब एक्शन मूविंग में होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, एक जगह से दूसरी जगह के लिए. तो यहाँ पर तो क्या बोला गया है? शुगर डिसॉल्व्स इन वाटर, वो पानी में घुल गई. तो यहाँ पे हम इनटू का यूज नहीं करेंगे, हम इन का यूज करेंगे. राइट? नेक्स्ट सेंटेंस द कैट जम्प्ड डैश द विंडो. अब यहाँ पर भी एक सेपरेशन की बात की गई है. यहाँ पे आपकी ऑप्शन है ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ, बाय और फ्रॉम. अब देखिए द कैट जम्प्ड फ्रॉम द विंडो या फिर ऑफ द विंडो. फ्रॉम द विंडो भी आपका राइट ऑप्शन है और ऑफ द विंडो भी राइट ऑप्शन है. दोनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल ठीक हैं. आप कोई भी ऑप्शन को टिक कर सकते हो, बट एग्जाम में आपको दो नहीं आएंगे, कोई दोनों में से कोई एक ही आएगा. बट यहाँ पे मैंने दोनों लिखे हैं. तो अगर ये दोनों ऑप्शन वैसे आते नहीं है, बट अगर ऑफ द विंडो लिखोगे तब भी आपका करेक्ट आंसर है, और अगर फ्रॉम लिखोगे तो भी आपका करेक्ट आंसर है. तो फिलहाल मैंने यहाँ पर लिख दिया ऑफ द विंडो. क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस डैश हिज हाउस देयर इज अ ब्यूटीफुल पार्क. अब यहाँ पे आपके ऑप्शन है बिसाइड, बिसाइड्स, बाय और एट. यहाँ पे बाय हिज हाउस देयर इज अ ब्यूटीफुल, उसके घर के द्वारा, ये नहीं होगा. बाय का यूज भी नहीं होगा, एट का यूज भी नहीं किया जाएगा. अब आपके पास ऑप्शन है बिसाइड और बिसाइड्स. अब बिसाइड किस लिए यूज करते हैं हम? बिसाइड का यूज करते हैं हम फिजिकल प्रॉक्सिमिटी के लिए, समीपता के लिए, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त. तो यहाँ पर क्या आपके सेंटेंस की सेंस है? डैश हिज हाउस देयर इज अ ब्यूटीफुल पार्क. हाउस की बगल में क्या है? एक ब्यूटीफुल पार्क है. तो इस बिसाइड का मतलब होता है बगल और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त. तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे? बिसाइड का यूज करेंगे. बिसाइड हिज हाउस, बिसाइड हिज हाउस देयर इज अ ब्यूटीफुल पार्क. राइट? नेक्स्ट सेंटेंस वी वेटेड फॉर सारिका डैश हाफ एन आवर बट शी डिड नॉट कम. अब यहाँ पर देखिए फिलअप के बाद यहाँ पर आपसे बात की गई है हाफ एन आवर. तो जब भी पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाती है तो हम क्या यूज करते हैं? फिर हम फॉर का यूज करते हैं. वी वेटेड फॉर सारिका फॉर हाफ एन आवर. टिल हाफ एन आवर नहीं होगा, फ्रॉम हाफ एन आवर भी नहीं होगा, बाय भी नहीं होगा. आपका क्या राइट ऑप्शन है? आपको बताया भी गया है कि जब आपको पीरियड ऑफ टाइम दिया जाता है तो आप किसका यूज करते हैं? फिर आप फॉर का यूज करते हैं. राइट? नेक्स्ट सेंटेंस मोहन एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, वी हैव नोन ईच अदर डैश 10 years. अब यहाँ पर भी क्या बात की गई है? पीरियड ऑफ टाइम की बात की गई है. वो कब से जानते हैं? वी हैव नोन ईच अदर. सिंस का यूज भी नहीं होगा, टिल का यूज भी नहीं होगा. टिल का यूज यहाँ पर भी तक की सेंस में, बाय, द्वारा की सेंस में होता है. फ्रॉम का यूज भी नहीं किया जाता. ऐसी सेंटेंस में हम फॉर का यूज करते हैं. कब से जानते हैं? एक दूसरे को 10 सालों से जानते हैं. तो बाय का यूज भी यहाँ पर नहीं किया जाएगा, यहाँ पर यूज होगा फॉर का. क्लियर? इसी सेंटेंस की जैसे ये सेंटेंस है. राइट? नेक्स्ट सेंटेंस माई अंकल लिव्स डैश मुंबई. तो यहाँ पर बात की गई है एक लार्ज स्पेस, लार्ज एरिया की बात की गई है.
लार्ज एरिया बताया गया है, तो ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं। एट हम पर्टिकुलर प्लेस के लिए, पर्टिकुलर लोकेशन के लिए यूज करते हैं, ऑन और फ्रॉम का तो यूज होगा ही नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है, इन। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस, देयर आर सम शूज डैश द बेड। कहाँ पर होंगे, बिलो द बेड। बिलो तो हम लेवल के लिए यूज करते हैं, बिलो द बेड नहीं होगा, फ्रॉम द बेड भी नहीं होगा और ऑफ द बेड भी नहीं होगा। किसके नीचे है, अंडर द बेड। क्या है आपका राइट ऑप्शन, अंडर द बेड। नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज 10 o'clock डैश माई वॉच। अब यहाँ पर देखिए, विद माई वॉच नहीं होगा, ऑन माई वॉच भी नहीं होगा, आपके पास है बाय और इन। अब यहाँ पर क्या फिल करेंगे आप, यहाँ पर यूज करेंगे आप बाय का। इट इज 10 o'clock बाय माई वॉच। हम इन का यूज क्यों नहीं करेंगे, इन का यूज यहाँ पे प्रॉपर सेंस नहीं देता है। इसका मतलब है कि आपकी घड़ी में जो 10 o'clock हुए हैं वो उस वक्त का टाइम नहीं है। मतलब जैसे शाम के 5 o'clock हो रहे हैं और आपकी घड़ी सपोज 10 o'clock बजा रही है, वो आउट ऑफ ऑर्डर है, खराब है। तो ऐसी सेंस में जब आपको पता है कि ये 10 बजे नहीं है, इस टाइम पे जो टाइम है, इस टाइम पे 4 या 5 बजने चाहिए और आपकी घड़ी 10 बजा रही है, तब आप कहते कि इट इज 10 o'clock इन माई वॉच, तो वो गलत होता, राइट। तभी हमें यहाँ पर इन का यूज नहीं करना है, करेक्ट। इट इज 10 o'clock बाय माई वॉच। इन का मतलब है कि आपकी घड़ी आउट ऑफ ऑर्डर है, वो ठीक नहीं है, तभी उसमें हम इन का यूज करते हैं। बट यहाँ पर हम यूज करते हैं बाय माई क्लॉक। तो ये कुछ सेंटेंस थे प्रेपोजिशन के। अभी आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम और कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो चलिए अब हम और कुछ क्वेश्चंस को डील करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, he was arrested dash 2 policemen and taken to the पुलिस स्टेशन। अब किसके द्वारा उसको अरेस्ट किया गया, पुलिसमैन के द्वारा। तो बिसाइड तो नहीं होगा, बिटवीन भी नहीं होगा, क्या यूज किया जाएगा, बाय का यूज किया जाएगा, विद 2 पुलिसमैन नहीं होगा, राइट। तो हमारा राइट ऑप्शन है बाय 2 policemen. Next sentence, he broke the jug dash 100 pieces. अब यहाँ पर देखिए क्या यूज करेंगे आप, आपके पास ऑप्शन है in, into, by और of। सेंटेंस है हमारा he broke the jug, बाय का यूज तो नहीं होगा और ऑफ का यूज भी नहीं किया जाएगा। अब आपके पास ऑप्शन है इन और इनटू। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस आपका क्या बोलता है, he broke the jug in और into 100 पीसेस। अब यहाँ पर एक चीज को दूसरी, पहले क्या है, जो जग है वो ठीक है, उसकी एक फिजिकल अपीयरेंस है। अब वो क्या हो गया, वो चेंज हो गई फिजिकल अपीयरेंस उसकी, और किस में चेंज हो गया, वो 100 पीसेस में। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या यूज करते हैं, आप इनटू का यूज करते हैं। इन 100 पीसेस नहीं होगा, क्या यूज करेंगे हम, इनटू 100 पीसेस, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी टर्न द डो इनटू डिलीशियस ब्रेड। उसने आटे को किसमें चेंज किया, एक डिलीशियस ब्रेड में। तो जब हम एक चीज को दूसरी चीज में चेंज कर देते हैं, एक फिजिकल अपीयरेंस को दूसरी फिजिकल अपीयरेंस में चेंज कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में हम इनटू का यूज करते हैं, इन का यूज नहीं करते हैं। इसमें भी एक जग है और जग वो किसमें चेंज हो चुका है, 100 पीसेस में, तो हम यहाँ पर इनटू का यूज करेंगे, इन 100 पीसेस नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, द एक्सरसाइज वॉज रिटन बाय मी डैश अ बॉल पेन। अब मैंने आपको बताया था कि जहां पर ऐसे फिलअप के बाद कोई टूल का यूज किया जाता है, मीन्स कोई टूल लिखा होता है, पेन क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है, तो ऐसे कंडीशन में हम विद का यूज करते हैं। बाय बॉल पेन नहीं होगा, इन बॉल पेन भी नहीं होगा, ऑफ का यूज भी नहीं किया जाएगा। क्या यूज करेंगे आप, विद अ बॉल पेन, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, हिज एटीट्यूड डैश हिज वर्कर इज पॉजिटिव। उसका एटीट्यूड अपने वर्कर्स की तरफ कैसा है, पॉजिटिव है, राइट। तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, विद हिज वर्कर नहीं होगा, उसके वर्कर के साथ नहीं, नो। यहाँ पर विद का यूज भी नहीं किया जाएगा और बाय हिज वर्कर भी नहीं होगा, हिज एटीट्यूड बाय हिज वर्कर्स, नो, गलत है। टू है और टू वर्ड्स है। अब यहाँ पर बात क्या की गई है, उसका एटीट्यूड उसके वर्कर्स की तरफ पॉजिटिव है, तो ऐसी कंडीशन में हम टू वर्ड्स का यूज करते हैं। टू तो हम डेस्टिनेशन के लिए यूज करते हैं, तो
वर्कर की तरफ उसका एटीट्यूड बताया गया है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है ये। तो यहाँ पर हम टूवर्ड्स का यूज करते हैं, राइट। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अपने इस चैनल गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल बटन को भी हिट कर दीजिए। और अगर अभी भी आपको डाउट है किसी भी प्रेपोजिशन से रिलेटेड, जो भी आपको आंसर्स यहाँ पर लिखे गए हैं, अगर आपको डाउट है तो सभी जितनी भी प्रेपोजिशंस हैं उनकी डिटेल्ड वीडियो बनाई गई हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, He has been living in Delhi dash 1998। अब यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया है, राइट। तो आप ऐसी कंडीशन में क्या यूज करते हैं? फॉर का तो यूज हम किस में करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम में करते हैं। अब आप यहाँ पर सेंटेंस भी देख सकते हैं। सेंटेंस क्या है? He has been living, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो आप फ्रॉम और इन का यूज तो नहीं करेंगे। फॉर हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, आप क्या यूज करेंगे? आप सिंस का यूज करेंगे, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, रोहित वॉज डैश मी इन द रैंक। अब यहाँ पर बात की गई है, एक लेवल की बात की गई है, राइट, कि रोहित का लेवल कैसा है, रैंक की बात की गई है। रैंक किसके लिए यूज करते हैं? जब हमें अपना लेवल दिखाना हो, राइट। तो लेवल के लिए आप क्या यूज करते हैं? लेवल के लिए आप ओवर का यूज भी नहीं करेंगे, विद मी इन द रैंक भी नहीं होगा, एट भी नहीं होगा, आप क्या यूज करेंगे? अबव। लेवल के लिए हम अबव का यूज करते हैं, राइट। क्या होगा? रोहित वॉज अबव मी इन द रैंक। क्लियर? तो ये थे प्रेपोजिशन से रिलेटेड कुछ सेंटेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।